मानना, जानना और होना तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन्हें मैं सरल करने की कोशिश करूंगा। और जो ये प्रकाश होता है, जो ये उजाला होता है, अगर आप मंथन करेंगे तो जो ये प्रकाश होता है, ये जो उजाला होता है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने का काम करता है। इस उजाले या फिर इस ब्राइटनेस की वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकाश को आप नहीं देख पा रहे हैं। प्रकाश की वजह से जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो आप देख पा रहे हैं। प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। प्रकाश तो दिखाने वाला होता है, लेकिन देखने वाला ये होता है। मतलब देखने वाला इन फिजिकल आंखों के भीतर होता है या फिर पीछे होता है। लेकिन वो क्या देखता है तो ये प्रकाश हमें दिखाता है। मतलब इस प्रकाश ने जो भी हमें दिखाया वो इस हमारी आंखों के पीछे जो देखने वाला होता है उसने देखा। लेकिन ये देखने वाला जो होता है ये खुद को भी नहीं देख पाता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी आंखों के भीतर जो ये देखने वाला होता है इसको भी अच्छी तरह से जानना है। और जो ये प्रकाश होता है जो दिखाने का काम करता है, लेकिन खुद हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है या फिर ये भी किसी के आवरण में है। और जब आप बुद्धि से पार होने लगेंगे, मन से पार अगर आप होने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये सरल आपके लिए होती जाती हैं। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ना करने के लिए आपको शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि एक दिन वो प्रयास वगैरह भी पीछे छूट जाता है। बुद्धि से पार अगर आप हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी आपको दिखाई पड़ता है, जैसा वो है वैसा आपको दिखाई पड़ता है। प्रकाश खुद को नहीं देख सकता है। अगर इस तरह की स्थूल चीजें नहीं होती तो फिर प्रकाश हमें क्या दिखाता। तो इसका मतलब है कि जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो भी पूर्ण नहीं है। इस वजह से जो देव सत्ताएं होती हैं या फिर जो भगवान होते हैं उनके पीछे आपको प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है। लेकिन हम सिर्फ देवताओं के, भगवानों या फिर उनके चेहरों तक ही सिमट जाते हैं, उनके हाव भावों तक ही हम सिमट जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारी बुद्धि शामिल रहती है। तो जो भी हमें दिख रहा होता है, समझ में आ रहा होता है, हम वहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन प्रकाश आपको दिखाई पड़ने के बाद भी आपकी बुद्धि में ये विचार क्यों नहीं आया कि जो भगवान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके पीछे जो प्रकाश मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे इस प्रकाश को जानना है या फिर इस प्रकाश के भी मुझे पार जाना है। सतमार्गी ऐसा ही करते हैं, वो प्रकाश के भी पार जाते हैं और प्रकाश के पार ही वास्तविक सत्ता या फिर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की सत्ता की शुरुआत होती है। और ये सभी विषय आंतरिक स्तर पर आपके साथ में क्लियर होते जाते हैं, मतलब सरल होते जाते हैं। बुद्धि से जैसे जैसे हम पार जाते हैं, जो जैसा है हमें वही दिखाई पड़ता है। कोई चेहरा आपको दिखाई दिया तो आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आपने पढ़ना नहीं शुरू करा, आपकी बुद्धि ने पढ़ना शुरू करा, आपका मन भी उसमें शामिल था। आप क्यों पढ़े बुद्धि और मन के चक्कर में? आपको दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान के पीछे प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ हो सकता है, या फिर वही मेरी मंजिल तो नहीं है, या फिर इस प्रकाश के पार भी कुछ हो सकता है। भगवान के पीछे अगर कुछ है तो इसका मतलब है हमें अब वहां जाना है, और उस प्रकाश के पीछे भी अगर कुछ है तो इसका मतलब है कि अब हमें वहां जाना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप आत्म स्थित नहीं होंगे, जब तक आप आत्म स्वरूप में होने का प्रयास नहीं करेंगे या फिर होने नहीं लग गए होंगे थोड़ा थोड़ा, तब तक आपको ये उच्च स्तर की व्यवस्थाएं समझ में नहीं आएंगी। आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि कुछ और करती है, मन कुछ और करता है। ये साइड बिजनेस होते हैं, इनसे आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे, और आज तक हुआ भी ऐसा ही है। तो आत्म स्थित होना है। और एक कमेंट आया था मुझे कि उसमें स्थित कैसे रहें, निरंतरता कैसे बनाए रखें। देखिए, आप अभी उस तल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ा और है, आगे को जाएं संयम के साथ। जब आप थोड़ा और परिपक्व हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपसे व्यवस्थाएं जुड़ जाएंगी। भरोसा रखना है आपको। आत्म स्थिति को परमानेंट करने वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो आपको बाद में जुड़ेंगी, आपको उससे पहले थोड़ा और अंतरिम मौन को मंथन करना है। अभी और करना है, अभी और जरूरत है। अभी उस लेवल में शुरुआत नहीं हुई है कि दूसरी सत्ताओं को भनक लग जाए आपकी, आप तरक्की करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर कि 50,000 लोगों में से 2 या 4 या 6 लोग हैं तो आत्म स्थित होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही आप उस स्तर को क्रॉस कर लेंगे तो उससे संबंधित व्यवस्थाएं आपसे स्वतः ही जुड़ जाती हैं, जो कि उतारने का काम करती हैं, परमानेंट आपके भीतर शक्ति को बिठाने का काम जो करती है। अंतिम गुरु उन्हें कहते हैं। और अंतिम गुरु नाम का जो शब्द है, आपको इसके विस्तार में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। भले ही आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, लेकिन इससे आपका मन का विकास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं ये मानना, जानना और होना क्या होता है। एक इंसान ने बोला कि गोवा बहुत मस्त जगह है। मतलब जो इंसान गोवा जाकर नहा धो करके आया था, उसके बाद कहीं और जाकर उसने ऐसा बोला कि जो गोवा है ना, वो बड़ी मस्त जगह है। तो जो लोग गोवा नहीं गए थे, उन्होंने ये सुना तो उन्होंने भी मान लिया कि ये कह रहा है गोवा मस्त जगह है।
तो होगी, ये तो हो गया मानना। लेकिन अगर आपने मान लिया कि गोवा मस्त जगह है, तो अब आपके भीतर उस मानने को जानने में बनाने की इच्छा प्रकट होगी कि गोवा बहुत मस्त जगह है बोल रहे हैं, एक बार मैं जा करके तो देखूं या फिर जान करके तो देखूं। तो उसके बाद आप उस मानने को या फिर उस मान्यता को लेकर के अपने इस शरीर को लेकर गोवा चले गए। आपने भी वहां समंदर में डुबकी लगा दी। तो अब आपने गोवा को अच्छी तरह से जान लिया है, मतलब उसका अनुभव आपने कर लिया है। अब आप भी भविष्य में बाकी लोगों से बोलेंगे जो गोवा नहीं गए हुए हैं कि यार गोवा ना बड़ी मस्त जगह है। तो जो आपके ये शब्द सुनेंगे वो मान लेंगे। उसके बाद जानने की इच्छा उनके अंदर होगी कि मैं भी जाकर देखता हूँ, या फिर मुझे भी जानना है कि गोवा आखिर मस्त जगह है या नहीं, आखिर कैसी है, इसने बोला उसकी तारीफें की है तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अब बात आती है होने की। होने को एक तरह से आप जीना भी बोल सकते हैं, मतलब आपने जीवंत उस क्षेत्र का अनुभव कर लिया है, वो अब आपकी अनुभूति में उतर गया है, आपका अनुभव वो बन चुका है। मतलब गोवा मस्त प्लेस है या नहीं आपने माना, उसके बाद जाना और उसके बाद आपने जी लिया। लेकिन ये सब करके आप गोवा से लौटकर घर आ गए, मतलब मान भी लिया, जान भी लिया, आप थोड़ी देर के लिए हो भी गए, मतलब जी भी लिया। लेकिन जो वास्तविक होना होता है, जो आनंद आपको इस प्रोसेस के दौरान हुआ था, वो आपके भीतर ठहरा नहीं, मतलब बैठा नहीं है। अब आप आगे का जीवन कैसे बिताने वाले हैं, जैसे ही कोई आपके सामने गोवा शब्द बोलेगा तो उससे जुड़ी जो जानकारियां या फिर जो अनुभव थे आपके दिल दिमाग पर वो चलने लगेंगी। हाँ गोवा ऐसा है, वैसा है। फिर से आपकी बुद्धि शामिल होगी, मतलब ये संसार शामिल हो गया। और वैसे भी आप आध्यात्मिक यात्रा में तो थे नहीं, तो आप गोवा को माने, जाने या फिर उसको जिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अध्यात्म में होंगे तो होने का मतलब कुछ और होता है। गोवा वाले होने को अपने अंदर बिठाना भी नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति होती है, प्रकृति वैसे भी माया होती है। तो माया को तो अपने अंदर बिठाना नहीं है, मतलब उसके जीने या फिर होने को अपने भीतर ज्यादा जगह नहीं देनी है या फिर वैल्यू नहीं देनी है। हालांकि ये जो होना होता है इसको मैं किसी अन्य वीडियो में सरल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ में इससे शायद थोड़ा फायदा मिलेगा। हम इंसानों को अगर चोट लगती है, हमारी बॉडी पर अगर प्रहार कोई करता है तो हमें दर्द होता है। मतलब हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कोई अगर हमें मारेगा तो हमें दर्द होगा, क्योंकि दर्द का अनुभव हमको है और हम इसको जानते हैं, इसको जीते हैं कि कोई अगर हमें मारेगा तो हमें दर्द होगा। लेकिन जो दूसरे डायमेंशन के प्राणी होते हैं उनको दर्द नहीं होता है। अगर उन्हें कोई मारता है तो उन्हें दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता है, मतलब दर्द उनके लोक में होता ही नहीं है। तो थोड़ा अपनी बुद्धि को आपको सरल करना है कि दूसरे ग्रह के जो प्राणी हैं उनको दर्द का अनुभव है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि दर्द कैसा होता है। उनको ये भी नहीं पता है कि अगर इंसानों को चोट लगती है तो कुछ इस तरह का दर्द उनको होता है, मतलब दर्द का उनको अनुभव ही नहीं है। सोचिए ये किस तरह की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम इंसानों को दर्द का अनुभव है और जो दूसरे लोग के प्राणी हैं उनको दर्द के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एहसास ही कभी हुआ ही नहीं है उनको, क्योंकि उनके लोक में दर्द नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और इसके साथ उनको ये भी नहीं पता है कि ये जो इंसान होते हैं इनको अगर चोट लगती है तो कुछ इस तरह का दर्द उनको होता है। हमें दर्द का एहसास है। बहुत सारे डायमेंशन में कई तरह के एहसास नहीं होते हैं, उनके डायमेंशन में अलग हिसाब का सिस्टम चलता है। उनकी जो मृत्यु होती है वो भी अलग ही लेवल की होती है, अलग ही चेतनाएं होती हैं उनके भीतर, इंटरनल सिस्टम उनका अलग ही होता है। देखिए हम इंसान हैं, अगर हमें कोई ये बोल दे कि अगर हमारा ये शरीर खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम इस शरीर को खत्म करेंगे तो हमें दर्द होगा। लेकिन जो दूसरे डायमेंशन के प्राणी हैं उनको पता ही नहीं है कि अगर वो अपने शरीर को खत्म करेंगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी या फिर उनको दर्द नहीं होगा। उनको पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि अगर वो अपने शरीर को खत्म कर देते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। मतलब हम इंसान जो मृत्यु के भय से डरे हुए होते हैं कि अगर हमारे शरीर को कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, उनको दर्द होता ही नहीं है। उन्होंने आज तक दर्द का अनुभव कभी किया ही नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि अगर वो अपने इस शरीर को मिटा देते हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं, उसमें जो जीव होते हैं, उनके शरीर की मृत्यु होती ही नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन एक बात और है, सूक्ष्म जगत का विज्ञान अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग हिसाब से बुना गया है। अगर उनका शरीर हमारे इस पृथ्वी लोक में आता है तो फिर वो हर किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। आंतरिक स्तर पर उस इंसान की व्यवस्था कुछ और होती है, या फिर उनका उस ग्रह के वासियों से कोई लिंक होता है, तभी वो उनको दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप इस गलतफहमी में भी मत रहना कि अगर आप किसी अन्य ग्रह तारे पर जा रहे हैं तो आपको वहां पर हमारी इंसानों जैसी या फिर जानवरों जैसी बॉडियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, चलने फिरने वाली भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं और मृत भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां कोई होगा ही नहीं। हर किसी को उनकी बॉडी दिखाई नहीं पड़ती है। खैर, इस बारे में वक्त मिलेगा तो मैं कुछ लाइनें और ऐड करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।